पखार करके चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया, धूप दीप नैवेद्य से सम्मान किया नारद जी का। नारद जी ने कहा, ये पुत्र जो सामने खेल रहा है ये किसका है? सूरसेन महाराज ने कहा, इसका तो कोई पता नहीं, ये हमको जमुना जी में मिला है, ये हम जानते हैं। तो कहा, इसकी माता है पवन रेखा और पिता, कैसे बात घुमा दिया। कहा, उग्रसेन, कहा पिता उग्रसेन, माता पवन रेखा है, इनको उग्रसेन के यहाँ छोड़ करके आओ। सूरसेन ने कहा, ये बताओ नारद जी, कोई इतना बड़ा बालक लेकर के दूसरे के घर जाए, कहा ये तुम्हारा है तो क्या कोई मान लेगा? नारद जी ने कहा, मेरा नाम है नारद, मेरी बात कभी रद्द नहीं होती, चलो मैं जो है विश्वास दिलाता। सूरसेन ने कंस को लिया, नारद जी पहुंच गए उग्रसेन के यहाँ और उग्रसेन ने नारद जी का सम्मान किया, चरण को धोई करके चरणों तक मस्तक पर चढ़ाया। और यह उग्रसेन ने कहा, ऋषि आज बड़ा सौभाग्य का बात है, आप पधारे। कहा, पवन रेखा को बुलवाया और विभिन्न प्रकार से बतला करके विश्वास दिला दिया उग्रसेन से कि आपका पुत्र है, पवन रेखा का है। उग्रसेन ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया नारद जी के कहने पर कंस को। और अब उग्रसेन के यहाँ कंस रहने लगा, अत्याचार करने लगा। जो जो धीरे धीरे बड़ा हो उतना ही अत्याचार करेंगे। और जब नवयुवक हुआ तब तो अब जो है इतना अत्याचार करता कि जो है साधु संतों को सताता, साधु संतों को सताता है। और जो है जहां पर गौशालाएं होती हैं, तेल को छिड़कवा करके सीधा अग्नि को लगवा देता। इस प्रकार से इसका अत्याचार, किस प्रकार से इतना जो है देख करके सब डर जाते हैं। जय हो घोड़े के जगह संत को, ब्राह्मण को नाच करके घोड़े से पिटाई करता है। इतना अत्याचार इसका बढ़ गया है। कहता है, मैं भगवान हूँ, हमारे नाम से पूजन करो। गौशालाओं में अग्नि को लगवाए देता है और जो है ब्राह्मणों से कहता है, पूजा करो तो हमारे नाम से कि जो है माता पृथ्वी भी जो है दुखी हो गई। पृथ्वी ने कहा, जिसका अत्याचार नहीं सहा जाता है, पृथ्वी जब अत्याचार नहीं सहन कर पाई
बस भ्रष्टाचार भाषण सारा धर्म शून्य नहीं भ्रष्टाचार भाषण सारा धर्म शून्य नहीं देश विकास जो कहे जगुरा देश विकास जो कहे ऐसा अत्याचार इस कंस का अब नहीं सहा जाता है। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को एकत्र करके और भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे नारायण अब जो है आप ही कुछ साधन बतलाइए इसके अत्याचार का। इतना अत्याचार अब कंस का नहीं सहा जाएगा। गौशालाओं में तेल छिड़कवाए करके अग्नि लगवाता है, संत वेद का पाठ करते हैं, उन्हें जो है घोड़ा के जगह नाच लेता है, रथ में घोड़े से पीटता है। ऐसा अत्याचार इसका नहीं सहा जाता है। कहा ब्रह्मा जी ने जब तब वही आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्ये तत्प्रियार्थे संभवन्ति सुरस्त्रिया। वसुदेव गृहे साक्षात् आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी वसुदेव के पुत्र के रूप में हमारा अवतार होने वाला है। भगवान पुरुषा परा कहा कि जो है वसुदेव के पुत्र के रूप में हमारा अवतार होने वाला है, क्योंकि पवित्राणाम साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र साधुओं की रक्षा करने के लिए हमारा अवतार होता है, दुष्टों का नाश करने के लिए विनाशाय च दुष्कृता धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में हमारा अवतार होता है। कहा कि जमीदार पढ़ो सिद्धेश्वरेशा जमीदार पढ़ो सिद्धेश्वरेशा तुम्हारी लागू धरि भवनरेशा तुम्हारी लागू धरि जग जग हो धर्म के हानि जग जग कि जब जब जो है अत्याचार बढ़ता है दुष्टों का तब हमारा अवतार होता है। धीरज बढ़ाया, कहा अपने अपने स्थान पर आप लोग जाओ। कंस का अत्याचार इतना बढ़ा कि अपने पिता उग्रसेन को सताने लगा। पिताजी समझावे तो नहीं माने, बस एक दिन लेकर के गया, जेल में डाल दिया, कारागार में अपने पिताजी को, और स्वयं राज्य का भार देखने लगा। अगल बगल के राजाओं पर सीधे चढ़ाई करता और परास्त करके उनको अपने में मिलाता। क्या किया कि मगधेयस रोज सिधारा
और अपने आप को जब परास्त समझने लगा, बस कुवलिया पीड़ हाथी को युद्धशाला में उतार दिया। कंस इतना पहलवान कि कुवलिया पीड़ हाथी को दुलत्ती मार करके और दोनों जो है मुठे से दबा करके पछाड़ा रंगशाला से बाहर कर दिया। जरासंध कहा अब ये तो मार डालेगा। जब हाथी को पछाड़ दिया तो क्या किया जरासंध ने, जरासंध के दो कन्या जिसका नाम अष्टि और प्राप्ति, दोनों कन्याओं को ला करके चरण में जो है लिपट गया, का प्राण बकस गया। अब जरासंध के कन्या का नाम अष्टि प्राप्ति और जो है अष्टि प्राप्ति के साथ में कंस का विवाह हुआ। अब तो पड़ोसी वाले राजा और डरते हैं कि भैया अगर कोई बात होती तो जरासंध भी चढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिश्तेदार हो चुका था। एक दिन सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था तो अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा तो जो है कहा तो हमारी चचेरी बहन है, विवाह की होम हो गई है, कोई सुंदर वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दिया जाए। तो जो है क्या किया है कि जो है कहा हमारे परम मित्र वसुदेव जी हैं, उनके यहाँ जाऊं। मंत्रियों को बुलाया, कहा रथ को बढ़िया से सजाए करके निकालो। मंत्रियों ने रथ को सजाया और जो है कंस बैठ करके वसुदेव जी के यहाँ गया। वसुदेव जी ने सम्मान किया। कंस ने कहा मित्र आप हमारे बड़े हितैषी हैं, हमारी इच्छा है कि हमारी आपकी मित्रता है और यह मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए तो अति उत्तम होगा। वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट से तो भगवान बचाओगा, लेकिन कहा यहाँ का राजा है। तो कहा कंस ने कहा क्या विचार कर रहे हो? मेरी इच्छा है मेरी चचेरी बहन देवकी का विवाह आपके साथ में। कहा ठीक है। कंस ने कहा परसों शुभ मुहूर्त है, बारात लेकर के आ जाओ। अब जिसमें 56 प्रकार का व्यंजन अनेका अनेक प्रकार का मिष्ठान हो, तांबूल नेत्र से सुशोभित हो। मथुरा के निकट सुंदर जन्माष्टमी जो है बनाया गया। आनंद दुंदी वसुदेव गाजे बाजे के साथ बारात लेकर के मथुरा पधारे। कंस ने अगवानी किया, स्वागत सम्मान किया। कंस ने वसुदेव जी का आओ जो है जलपान हुआ, बारातियों का धूमधाम से जो है विवाह की रस्में पूरी होने लगी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न होने लगा और विवाह भी जब संपन्न हो गया, कंस ने बहुत सा जो है दहेज भी दिया। क्या क्या? प्रिय प्रिय सदना Yes,
क्या हुआ कि जाचक सब परितोष गिरावा विदा बहिन कर दो। अब जो है खूब धन दिया कंस ने दहेज में, और मंत्रियों से कहा कि रथ को निकाला जाए। मंत्री रथ को निकाले, कहा धूमधाम से सजाया जाए, मैं अपने जो है रथ पे बिठाए करके स्वयं जो है विदा करूंगा अपने बहन को। अब जो है रथ को सजाया गया, देवकी वसुदेव को कंस रथ पर बिठाया और रोने लगा। प्रजाओं ने कहा देखो कैसे रो रहा है, अपने परिवार के साथ में तो सजे है ही, किस प्रकार से रो रहा है। अब क्या हुआ कि जो है रथ में बिठा करके वसुदेव देवकी को कंस आगे बढ़ा। संतों ने विचार किया भैया जो है जब तक बाल हत्या होगी नहीं तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा, तो क्या किया जाए। रास्ते में जब रथ पहुंचा तो रास्ते में आकाश मंडल से आकाशवाणी हो गई कि हे भोज के दीपक भोज राजवंश, जो अपने इस बहन को इतने लाड प्यार से तुम विदा कर रहा है, तस्याष्टम हंतायाम वहसे बुधा। हे भोज के दीपक भोज राजवंश, जिस बहन को तुम इतने लाड प्यार स्नेह से विदा कर रहा है, उसी तुम्हारे बहन देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। जैसे आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, कंस ने देवकी के केस को पकड़ करके रस से खींच करके और पृथ्वी पर फांक ज्ञान से कृपान निकाल करके गले पर रख दिया। कहा कि जो है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कैसे आने तो दुंधी वसुदेव दौड़ करके गए, कृपान को पकड़ लिया। कहा भोज के दीपक भोजराज, ये आपकी बहन है, नारी पर वार करना शोभा नहीं देता, आप तो राजा हैं। हे भोजराज कंस, यह सुहागन हुई है, इसको अभागन मत बनाओ। मैं आने को तुम्ही वसुदेव आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि जो इसके पुत्र से आपको भय है, अथवा ही नहीं जो पुत्र होगा ला करके आपको दे दूंगा, इसके प्राण को छोड़ दो। अब कंस ने वसुदेव के कहने पर प्राण को छोड़ दिया देवकी के, लेकिन मंत्रियों को बुलाया, कहा कि इनको अलग अलग कारागार में डाल दो दोनों। देवकी वसुदेव को मंत्रियों ने अलग अलग कारागार में डाल दिया और अन्न जल नहीं मिलने लगा। पहरेदार बहुत दुखी हुई, देवकी कारागार में चली गई, रो रो करके विधाता से कहती है, हे विधाता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आज सुहागन बना करके अभागन बना दिया हमको। हे विधाता, ये मेरे हाथों की मेहंदी और जो पति ने सिंदूर लगाया है वही लगा है, और हाथ की चूड़ियां, मुझे ससुराल जाना था, जेल में आपने करा दिया, कारागार में। रो रो करके देवकी विधाता से कहती है कि हे विधाता, ये तूने क्या ढाया गजब, मेरे हाथों की मेहंदी रखी रह गई। बुझाता है तो
सुहागन बना करके अभागन बनाया है। अब दुखी होकर के जो है क्या किया, रोने लगी। पहरेदारों ने जा करके कंस से कहा दोनों को एक में कर दिया जाए, देवकी वसुदेव को भोजन दिया जाए। मंत्रियों के कहने पर दोनों को एक कारागार में कर दिया। देवकी वसुदेव को भोजन अन्न जल मिलने लगा। देवकी का दुखद जीवन बीतता है और जो है देवकी के उदर से और वसुदेव जी के अंश से उसी कारागार में पहली संतान का प्रादुर्भाव हो गया। देवकी रोने लगी क्योंकि वसुदेव ने प्रतिज्ञा किया है कि इसको कंस को दे दूंगा। वसुदेव जी कंस के पास लेकर के गए। कंस प्रसन्न हो गया, कहा इससे कोई भय नहीं है, इसको वापस ले जाओ, 8वां लाल लेकर के आना। वसुदेव जी वापस लेकर के आए। नारद जी ने क्या किया कि बीड़ा को बजाते हुए पहुंच गए कंस के दरबार में और कंस के दरबार में गए। कंस ने सम्मान किया। नारद जी अपने झोली से एक कमल के पुष्प को निकाला। काहे बतलाओ कि जो है इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है। पहली से 8वीं तक मिला। कहा दूसरी से गिनो वो पहली 8वीं आ गई, कहा तीसरी से गिनो वो दूसरी 8वीं आ गई। हर एक पंखुड़ी को नारद जी ने 1 और 8 बता करके भ्रमित कर दिया। तो नारद जी जब भ्रमित किया तो कंस ने कहा इसका मतलब, नारद जी ने कहा कोई भी तुम्हारे बहन का संतान 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए और जो है तुरंत जो है क्या किया कि कंस ने दुष्ट अत्याचारी धर्मी कंस ने वसुदेव को पुत्र के सहित बुलाया। नन्हे से बालक को उठाए करके चट्टान पर पटक दिया। एक नाश का मुखारविंद से रक्त कौन करता हुआ बालक की आत्मा परमात्मा में विलीन हो। ऐसा दुखद जीवन देवकी का बीतता है कारागार में। समय बीतता गया, दूसरी संतान हुई। दूसरी संतान को अपना काल समझ करके दुष्ट अत्याचारी धर्मी कंस ने मार डाला। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, इतना अत्याचारी कि देवकी वसुदेवं च निग्रहं निगडे जातमहन पुत्र तयोर्जन संकया। देवकी वसुदेवं च बेड़ियों से जकड़ करके जेल में हाथ में हथेली पांव में बेड़ी है और कंस अपना शत्रु समझ करके जो देवकी के पुत्र होता है मार डालता है। जातन जात महान पुत्र तयोर जन संकया, अपने प्राण की बाधा की शंका जान करके मारता है। इसी प्रकार से 6 पुत्रों को देवकी के मार डाला कंस ने। और जब 7वीं में संकर्षण का प्रादुर्भाव हुआ तब जो है योग माया को भगवान ने बुलाया। योग माया से कहा कि हे योग माया, तुमको हमारी लीला में
हमें कुछ सहयोग देना है। कहा कौन सा सहयोग आपको चाहिए? कहा कि माता देवकी के सतवें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में कर दो। जब मैं देवकी के पुत्र के रूप में आऊं तो तुमको यशोदा की यहाँ कन्या बन करके आना। इतना लीला में सहयोग करना है। और जब कंस तुमको लेकर के आएगा तो उसके हाथ से छूट करके आप चली जाना। अगर इतना करोगी तो नाम ध्यान कोटि अस्थानानि चनराभो ध्रुवेत भद्रकाली च विजया वैष्णवी च। अगर इतना करोगी तो कलयुग में 4 बार 9 दिन का नवरात्र आएगा। 2 बार देवता तुमको पूजेंगे, 2 बार मनुष्य पूजेंगे। तो 2 बार कलयुग में 4 बार नवरात्र आता है। 2 बार मनुष्य पूजते हैं, 2 बार देवता। इस समय नवरात्र चल रहा है। इस समय देवताओं का नवरात्र चल रहा है। जो है भगवान ने कहा तुम्हारा जो है श्रृंगार कैसे होगा नवरात्रों में। लीला लीला हर दरवाए हर लीला लीला हर दरवाए हरवा अरे लालई बाबस्तरवा राम की लालई हो रंगवाना कि राम लालई हो रंगवाना कि मैया जी की सोया मैया जी के मैया जी के मैया जी के मैया जी के
कि मैया के मंताया पूजी जाओगी। नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नराभवे दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवीति च कुमुन्दा चण्डिका कृष्णा माधवे कन्निकेति च माया नारायणी शारदायम्बिकेति च। तुमको कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली, कोई कृष्णा, कोई माधवी, कोई माया, कोई नारायणी, ऐसे ऐसे नामों से जानी जाओगी। आज शक्ति ने भगवान की परिक्रमा किया, प्रणाम करके आई और देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में कर दिया। और शुभ समय क्या आ गया कि जो है भगवान के गर्भस्थ होने का कंस के कारागार में देवकी के उदर में भगवान गर्भस्थ हो रहे हैं। जैसे अंधकार में प्रकाश जला दिया जाए तो उजाला छा जाए, वैसे पूरे कारागार में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। प्रेम से मेरे गर्भस्थ भगवान की जब देवकी के गर्भ में नारायण आए तो ब्रह्मादि देवता उनकी कारागार में स्तुति करने लगे कि सत्य ही संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। किस प्रकार से ब्रह्मा जी गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम सत्या सत्य परम स्तुति करते हैं कि हे प्रभु सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है और ही आप सृष्टि स्थित प्रलय में विद्यमान हैं। सत्य से सत्य मत शांति नेत्रा सत्यात्मकं त्वां शरण प्रपन्ना ब्रह्मा जी स्तुति करके अपने स्थान को गए। शुभ समय आ गया, भादों का महीना और जो है अंधेरा पाठ, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि और मेघशालाएं आकाश से रिमझिम बारिश कर रही हैं। क्या क्या आया कि भादौ मास पक्ष अंधियारा नक्षत्र भादौ का महीना, अंधेरा पार, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार भी आ गया है।
कि सामने चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान की तमद्भुतं बालकभ्रमभुजेक्षण चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलचमनगणशोभकोष्ठिभं पीताम्बरं प्राप्तयोगशोभगम्। भगवान का अवतार चतुर्भुजी हो गया। कंस के कारागार में देव की वसुदेव के सामने चतुर्भुजी अवतार हुआ है। तमद्भुतं बालकभ्रमभुजेक्षण भगवान का अवतार चतुर्भुजी। चतुर्भुजं शंख गदा युधायुधं, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। श्रीवत्सलचमनगल शोभकोष्ठिभं, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है। पीताम्बरा श्याममयोदशोभगा, पीताम्बर जो है शरीर पर है। ऐसे भगवान को प्रणाम किया। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब जो है वसुदेव जी मन ही मन प्रणाम किया और द्रौपदी बहुत दुखी है कि अन्य पुत्रों को भी मार डाला है हमारे भाई कंस ने। तो क्या हुआ? कन्हैया ने कहा, चतुर्भुजी भगवान ने कि हे माता, जो है हमको यहाँ रखना उचित नहीं है। हे पिता वसुदेव, हमको लेकर के जो है नंद के यहाँ छोड़ करके आओ, वहां से योग माया को लेकर के आओ और यह योग माया को लाओ। कंस ने उठा करके उनको माया को पटकना चाहेगा तो अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश चली जाएगी और बाद में पृथ्वी के पाप का भार हल्का कर दूंगा। ऐसा वसुदेव जी से भगवान चतुर्भुजी ने कहा। माता ने कहा इस रूप को त्यागो, क्योंकि जब माता के बालक का जन्म होता है तो नन्हा होता है और रोता है। आपको चतुर्भुजी आए हैं। कन्हैया ने इतना कह करके और नन्हे से माता के कहने पर रूप को बनाया और नन्हे से रूप को बनाया। वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है। वसुदेव जी विचार किया क्या करूं, तो सामने एक जो है टूटा हुआ सूप का टुकड़ा पड़ा था, उसी के तरफ वसुदेव जी बढ़े। बस हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल करके गिर गई और उसी टुकड़े को सूप के उठाया वसुदेव जी ने और अपने जिगर के मुखड़े को उसी में लिटाई दिया और अपने जिगर के मुखड़े को उसी में लेटाया और जैसे लेकर के चले, जैसे जो है पहरेदार सब जो है अचेत निद्रा में सो गए। फाटक खुल गया और जो है वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को सूप के टुकड़े में जो है जा रहे हैं। वसुदेव जी कन्हैया को सूप के टुकड़े में लेकर के जा रहे हैं और मौसम बड़ा सुहावना, जिसके पास जो होता है
उस घड़ी सावले शाम को देख कर बारिश हो रही है। सुख में सामने श्याम को देखा तो शेषनाग जी ने खन को तान लिया ऊपर से। सुख में सावले श्याम को देख कर जो है जमुना जी अगम भरी हुई है। तो वसुदेव जी सोचते हैं कैसे पहुंचूंगा नंद जी के द्वार। जमुना ये बहुत वैरी हो गई है यार कि कैसे पहुंचो नंद बाबा के द्वार। जमुना जी बैरी हुई गई कैसे पहुंचो नंद जी के द्वार। जमुना जी बैरी हुई
प्रवेश किया वसुदेव जी, और जमुना जी ने कन्हैया ने पैर को लटकाया, जमुना जी ने पैर का कन्हैया के स्पर्श किया, रास्ता दे दिया और पहुंच गए नंदराय जी के भवन में। और जो है वहां पर जो है कन्हैया को लिटाया है और योग माया को उठाया है, उठाए लेकर के जो है कारागार के तरफ आए कि तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोचो कि उसको तुरंत उठाया है, वापस लौटे मथुरा आए, मन भी घर वैसे पाया है। हंसते ही बाटा बंद हुआ, कन्या ने उधर बचाया है। हंसते ही बाटा बंद हुआ, कन्या ने उधर बचाया है। योग माया को लेकर के कारागार में आए, हाथ की हथकड़ी पांव की बेलिया भी आप लग गई और जो है ताले जड़े और पहरेदार अचेत से सचेत हो गए। दौड़ करके गए, कहा कि कंस से कि जो है तुम्हारे बहन के कन्या का जो है जन्म हुआ है। कंस आया और कंस आए करके कहा इस कन्या से मुझे कोई भय नहीं है, तो जो है इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे सर को घुमाता है वैसे बुद्धि इसकी बदल जाती है कि कहीं इसका पति ना हमको मार डाले। नेत्र को बंद किया और जबरदस्ती के हाथ से योग माया को छीना कंस ने और उठा करके जैसे पृथ्वी को पकड़ना चाहा, आकाश में योग माया चली गई और कहा हे मूर्ख अधर की अत्याचारी, क्या मारेगा तेरी बुद्धि सब भ्रष्ट तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरी हत्या की सृष्टि हुई। पाप से ही पापी अब भारी कष्ट उठाएगा, नहीं बचेगा दुर्बुद्धि, हरि हाथों मारा जाएगा। योग माया ने की हे कंस, हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, या कह करके योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई। कंस कंस हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, कहा हमको माफ कर दो, मैंने जो है तुम्हारे बालकों को मारा है। देवकी रो रो करके कहने लगी हे भैया कंस दुष्ट, तुमने हमारे बालकों को मारा है, मैं तुझको क्षमा नहीं करूंगी। रो रो करके देवकी कहने लगी। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं कि बोले देवकी जी सुनो हे भैया हमार होकर जवा बोली लागे, भैया तुम्हार होकर जवा, भैया तुम्हार होकर जवा बोली लागे, काली बातों पे कमर बांधो भैया कसी के रंगीला, पहले के लिए
सुख की नैया भोजन पानी कहिया सवार होकर जवा हमारे 6 बालकों को तुमने मार डाला है। 6 बालक भैया सकवा कर भैया तोरे पंडित कहाई पारे मनीष पंडित कहाई पारे कईवार होता कृष्ण भगवान के हाँ जो है जहां आनंद होता है वही हर व्यक्ति जाता है। भगवान कहाँ पहुंच गए? यशोदा के यहाँ। तो वहां बधाई लेकर के सब लोग आते हैं। बधाई हो, बधाई हो। आज वृद्धावस्था में यशोदा ने लाला जायो है। अब जो है सब लोग बधाई लेकर के आते हैं। आइए हम आप लोग बधाई में शामिल होंगे। उसके बाद में प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। राजा जी खजनवा देना राजा जी खजनवा देना। भगवान का जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद में अब बधाई देने सब लोग आने लगे और बधाई देने सब लोग आने लगे। तो बाबा जी से दासी ने कहा कि यार भगवान का जन्म हुआ है, हमें कुछ चाहिए। तो बाबा जी ने पूछा क्या चाहिए? हे बाबा जी खजनवा देना। बाबा जी खजनवा देना। बाबा जी खजनवा देना। माई जी खजनवा देना। माई जी खजनवा देना।
हल्का हंसली गाना देखो ये पुराने जमाने की बात है। ये जो मैं बता रहा हूँ जितने रत्न हैं ये पुराने जमाने में लोग पहनते थे, आज तक कोई जानता ही नहीं उसका नाम। ये हल्का हंसली गाना हल्का हंसली गाना बधैया बजे आंगन में बधैया कृष्ण भगवान की बधैया बजे बधैया बजे बधैया बजे बधैया बजे
आप लोग ऐसे बैठे जैसे लगता है कुछ हवा ही नहीं है। अरे थोड़ा ताली भी बजाया करो, ऐसे लगता है कि आगे नहीं होगा, हमें प्रसाद मिलेगा। हरे ओम माधव देव की देव गर्भजन मंदो देवहे वर्धन माया देवदन्य देवता पहननं गौवर्धनं धारणं तत्सच्छेदनं कौरवादिहनं कान्तेश्वरं पालनं एतस्मैमद्भागवत महापुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। चला जाओ छोड़ो तो दूसरा बात लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लो, सौ सवार बधाई लो, लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही